हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माय सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेट जेआरएफ सेट के लिए पेपर 1 का बिल्कुल फ्रेश कोर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम इसका सिलेबस का इंट्रोडक्शन करेंगे कि हम किस बुक से पढ़ेंगे, किन किन अदर बुक्स को हम कंसिडर करेंगे, इस पेपर में कितने टोटल चैप्टर्स हैं और उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारी बेसिक बुक रहेगी केपीएस मैदान और अंशुबाला मैदान की यूजीसी नेट की बुक। ये हम हिंदी मीडियम की बुक से पढ़ेंगे और साथ में इसका इंग्लिश जो टर्म्स हैं वो भी देखते चलेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स हमारी वीडियो से पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो पेपर 1 में टोटल चैप्टर्स होते हैं वो 10 होते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है शिक्षण अभिवृत्ति मीन्स टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या है, शिक्षण के प्रभावी तत्व क्या है, उच्च अधिगम संस्थाओं की पद्धति कैसी होती है, शिक्षण सहायक प्रणाली क्या है और मूल्यांकन प्रणालियां क्या होती हैं। सेकंड चैप्टर है शोध अभिवृत्ति मीन्स रिसर्च एप्टीट्यूड। शोध को हम अनुसंधान भी कहते हैं। तो अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान की पद्धतियां क्या होती हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, चरण क्या होते हैं, और शोध प्रबंध और आलेख लेखन कैसे किया जाता है, और इसमें आईसीटी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे किया जाता है, और शोध नैतिकता क्या होती है, मॉरल वैल्यूज क्या होती है। थर्ड चैप्टर है हमारा बोध मीन्स कॉम्प्रीहेंशन। इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, वो देखने होंगे। तो ये उन सबका आंसर उसी गद्यांश में मिलेगा। ये आप करते ही आए होंगे अभी तक, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या एकेडमिक एग्जाम देते हैं तो ये कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है। इसमें 5 क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन 10 नंबर का पेपर इसमें से आता है, वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है। फोर्थ है हमारा संप्रेक्षण मीन्स कम्युनिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे संप्रेक्षण क्या होता है, प्रभावी संप्रेक्षण किस प्रकार का होता है, प्रभावी संप्रेक्षण में क्या क्या बाधाएं आती हैं, और जन मीडिया और समाज में किस तरह से संप्रेक्षण मीन्स कम्युनिकेशन किया जाता है। फिफ्थ यूनिट है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति मीन्स मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो इसमें हम देखेंगे पूरा जो बेसिक मैथ्स होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जैसे संख्या श्रेणी, नंबर सीरीज हो गई, अक्षर श्रृंखला हो गई, कूट और संबंध वगैरह हो गया, गणितीय अभिव्यक्ति जैसे अंश, समय, दूरी। तो ये जो मैथ्स का पोर्शन है ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ्स से बहुत घबराते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स का मैथ्स बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। इसके बाद है हमारा यूनिट नंबर 6 युक्ति युक्त तर्क मीन्स लॉजिकल रीजनिंग। इसमें हम देखते हैं कि भाई युक्ति के प्रकार क्या होते हैं, आरेख क्या होते हैं, वेन डायग्राम से होते हैं, भारतीय तर्कशास्त्र क्या होता है, उसके ज्ञान के साधन, प्रमाण वगैरह बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। और जहाँ जरूरी होगा उसको मैं इंग्लिश में बिल्कुल ढंग से आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो वैसे तो हम इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पढ़ाते हैं, बट मैंने देखा कि हिंदी की जो वीडियोस है ना बहुत कम है, तो हिंदी के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए मैंने बेस हिंदी की बुक को ही रखा है। बट जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में भी उसको बताएंगे। यूनिट नंबर 7 है आंकड़ों की व्याख्या मीन्स डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि डाटा क्या होते हैं, उनको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, डाटा के प्रकार कैसे होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक मीन्स क्वालिटेटिव डाटाज और क्वांटिटेटिव डाटाज। उसके अलावा हम बार ग्राफ देखेंगे, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट वगैरह बहुत सारे जो इनके रिप्रेजेंटेशन के होते हैं कि किस तरह से डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। और जो डाटा की जो व्याख्या है, आंकड़ों की व्याख्या और आंकड़ों का सुशासन है, इनके आंकड़ों को कैसे स्टेबल करते हैं, कैसे एडजस्ट किया जाता है, कैसे क्लासिफाई किया जाता है, इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 8 है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी से कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे कि आईसीटी क्या होता है, इंटरनेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, जो और ये वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और शिक्षा की डिजिटल पहले कौन सी कहाँ से हमारी हायर एजुकेशन में डिजिटली प्रयोग हुआ, आईसीटी और सुशासन की उसका कैसे उसको हम कंट्रोल करते हैं, ये इस यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 9 है लोक विकास और पर्यावरण मीन्स पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें हम देखेंगे विकास और पर्यावरण क्या होता है, मिलेनियम जो विकास के हमारे जो लक्ष्य हैं उनको कैसे प्राप्त किया गया, मानव पर्यावरण व्यवहार क्या होता है, पर्यावरणीय मुद्दे क्या होते हैं, एनवायरमेंटल जो इश्यूज होते हैं उसको देखेंगे। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव जो ये है, एनवायरमेंट पे बुरा प्रभाव पड़ता है, पॉल्यूशन होता है उसका क्या प्रभाव है, मानव स्वास्थ्य पर प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत क्या है,
नेचुरल और जो रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज, उनको देखेंगे। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं जो होती हैं, डिजास्टर्स होते हैं, उन्हें देखेंगे। पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम सब कुछ इसमें से पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से भी वैसे तो एवरेज हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी अब क्या है कि कभी किसी यूनिट से 2-3 क्वेश्चन है और कुछ यूनिट से 7-8 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यूनिट नंबर 10, उच्च शिक्षा प्रणाली मीन्स हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, भारत में व्यावसायिक और तकनीकी कौशल आधारित शिक्षा कैसे दी जा रही है, टेक्नोलॉजिकल क्वालिफिकेशन दी जाती है, और बिजनेस से रिलेटेड जो आजकल वोकेशनल एजुकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके मूल्य शिक्षा कैसी होती है, मॉरल वैल्यूज, मॉरल एजुकेशन कैसी होती है, पर्यावरणीय शिक्षा मीन्स एनवायरमेंटल एजुकेशन कैसी होती है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन में सारे यूनिट के बारे में पता चल गया होगा। 10 यूनिट हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिट से एवरेज देखा जाए तो 5 क्वेश्चन, और आगे पीछे 1-2 इधर उधर हो सकते हैं कि किसी में से 3, किसी में से 7 ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा टारगेट होना चाहिए 100%। मेरे बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिख दिया है, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। 20 साल से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, खुद नेट क्वालिफाइड हूँ, और मेरा मेन मोटिव है कि मैं यूट्यूब पे अपनी तरफ से जितना हो सके आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो अगली क्लास से हमारा ये लेक्चर स्टार्ट होंगे, एक टाइम फिक्स कर लेंगे, 10 या 10:30 बजे आपके लिए वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आई होप आप मुझसे हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहेंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है उच्च शिक्षा सबका अधिकार, जितना हो सके एजुकेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी, और बिल्कुल फ्री में है। ये कोर्स आप लोगों के लिए ही बेसिकली डिजाइन किया गया है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, पढ़िए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, और आप भी अपने देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।